फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रोल्स एंड कैपेबिलिटीज। रोल्स एंड कैपेबिलिटीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्डप्रेस दैट अलाउ यू टू कंट्रोल यूजर प्रिविलेजेस। तो रोल्स एंड कैपेबिलिटीज के जरिए आप यूजर की जो प्रिविलेजेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मींस के यूजर जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, कोई पर्टिकुलर रोल जो है उस रोल के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो कौन सी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके थ्रू हम यूजर की एक्सेस को मैनेज करते हैं और उनकी जो अलाउड कैपेबिलिटीज हैं उनको मैनेज करते हैं। वर्डप्रेस स्टोर्स रोल्स एंड देयर कैपेबिलिटीज इन ऑप्शंस टेबल अंडर द यूजर अंडरस्कोर रोल्स की। तो जो वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर जो ऑप्शंस का टेबल है, इस ऑप्शंस के टेबल के अंदर आपकी रोल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है। अब रोल्स क्या होते हैं? कि रोल डिफाइंस ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज फॉर ए यूजर। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आप यूजर्स को ग्रुप कर सकते हैं रोल्स की बेस पे। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ वर्डप्रेस हमें रोल्स प्रोवाइड करता है, 6 रोल्स हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, जिसके अंदर एक सुपर एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। तो ये मुख्तलिफ रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये 6 हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनके जरिए हम यूजर्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो जो यूजर सुपर एडमिन होगा उसकी कैपेबिलिटीज और होंगी, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी कैपेबिलिटीज और होंगी, मींस के वो और तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जो एडिटर है उसकी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनकी और तरह की कैपेबिलिटीज होंगी जिनको वो जिनके थ्रू वो वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज करेगा एंड सो ऑन। तो रोल्स के अंदर हर रोल की कुछ पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज होती हैं कि मींस के वो कौन सी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकता है और कौन सी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर वो यूजर जिस भी रोल से रिलेटेड होगा या जिस भी रोल के अंदर वो असाइन होगा वो सिर्फ वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकेगा जो वो स्पेसिफिक रोल जो है वो अलाउ करता है। मोर रोल्स कैन बी एडेड एंड द डिफॉल्ट रोल्स कैन बी रिमूव्ड। तो आप कोड के जरिए, अपने प्लगइन के जरिए या थीम के जरिए कस्टम रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं और उन रोल्स को आप कैपेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं, या आप कुछ किसी रोल को अगर डिलीट करना चाहें तो आप वो भी प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं। एडिंग रोल्स, तो अगर आप कोई नया रोल जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड अंडरस्कोर रोल का, ठीक है। तो इसको अगर आप क्लिक करें, इसकी डिटेल्स को अगर आप देखें तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम आएँ तो सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर है जो रिक्वायर्ड है वो आप रोल का नेम बताते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग होती है और फिर इसका डिस्प्ले नेम। तो ये तो आप समझ लें कि जैसे उस रोल की है जो यूनिक होनी चाहिए, और फिर ये उसका डिस्प्ले नेम है, ठीक है। मींस के जब वो रेंडर होगा रोल कहीं पे वो डिस्प्ले होगा तो वहां पे आप क्या चीज उसका नेम जो है वो क्या शो करवाना चाहते हैं। तो ये उसका डिस्प्ले नेम है और ये उसका एक्चुअल नेम है या की है, ठीक है। और फिर थर्ड पैरामीटर में आप एक एक अरे बताते हैं कि जो कैपेबिलिटीज जो है वो उस रोल को असाइन होंगी। और ये आपको रिटर्न क्या करता है, डब्ल्यू पी अंडरस्कोर रोल। ये आपको वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा अगर रोल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और नल रिटर्न करेगा अगर वो रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब हम इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये जो रोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी बैक एंड पे रन होती है। तो हम इसको भी एडमिन की फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड करते हैं स्टार्ट में, और यहाँ पे हम इस कोड को पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि जो आपने रोल डिफाइन करना है उसको आपने इनिट की एक्शन हुक के साथ अटैच करना है अपने कस्टम फंक्शन को, जिसके थ्रू आप रोल को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका हम नेम भी चेंज करते हैं, हम यहाँ पे इस प्रीफिक्स को अपडेट कर देंगे, और सिमिलरली इसका जो फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे इसका हम नेम भी चेंज कर देते हैं। और अब ये जो आपका फंक्शन है ये वो एक्चुअल फंक्शन है जिसके थ्रू आपका रोल जो है वो डिफाइन हो रहा है। तो अब लेट्स से कि हम बुक्स को मैनेज करने के लिए एक प्लगइन डिफाइन कर रहे हैं, और हम लेट्स से कि यूज़र की एक कस्टम रिक्वायरमेंट है कि उसे एक कस्टम रोल चाहिए जिसका नेम होना चाहिए प्रूफ रीडर। तो उसके लिए हम एक की बना लेते हैं प्रूफ अंडरस्कोर रीडर। ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो, और उसका जो डिस्प्ले नेम होगा वो होगा प्रूफ रीडर, ठीक है। तो जो आपकी की है उसको आपने नोट करना है कि उसके अंदर आपने कोई स्पेसेस वगैरह ऐड नहीं करनी। अगर आपने दो वर्ड्स को कंबाइन करना है तो आप अंडरस्कोर यूज करेंगे, और ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो। जो इसका डिस्प्ले नेम है उसको आप कुछ भी रख सकते हैं जिस तरह से आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहें। तो ये हमारी की आ गई रोल की, और ये हमारा उसका रोल का नेम आ गया। अब ये रोल जो है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकता है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इस रोल का जो यूजर है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको रीड की कैपेबिलिटी दी है, इसको हमने ट्रू किया है, मींस कि वो रीड कर सकता है पोस्ट को, पेजेस को, ठीक है।
या कस्टम पोस्ट को। और इसी तरह एडिट अंडरस्कोर पोस्ट की कैपेबिलिटी हमने इसको दी है कि वो पोस्ट को एडिट कर सकता है। इसी तरह वो फाइल्स को अपलोड कर सकता है। आप नोट करें यहाँ पे हमने ना उसको डिलीट अंडरस्कोर पोस्ट की फंक्शनलिटी दी है, मीन्स कि वो डिलीट नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो डिफरेंट कैपेबिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। वो डिटेल्स हम बाद में देखते हैं कि कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होती हैं। जो जो कैपेबिलिटीज आप इस रोल को देना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे ऐड करके तो उसको ट्रू कर देंगे, या अगर आप किसी कैपेबिलिटी को फॉल्स करना चाहते हैं तो उस केस में आप इसको फॉल्स कर देंगे, कंट्रोल एस। तो अब हम अगर अपने इस कोड को टेस्ट करें, अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और यूजर्स के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर आप रोल्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए हमारा रोल जो है वो ऐड हो चुका है, प्रूफ रीडर। अब आप कोई भी यूजर जो है वो इस रोल के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उस यूजर को फिर वही कैपेबिलिटीज होंगी एक्सेसिबल होंगी जो कि इस रोल को असाइंड है। तो इस तरह से आप एक कस्टम रोल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसने एक इम्पोर्टेंट नोट जो है मेंशन किया है, जब आप फर्स्ट कॉल देते हैं इस फंक्शन को ऐड अंडरस्कोर रोल को, द रोल एंड इट्स कैपेबिलिटीज विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो जो आपने रोल का नेम दिया है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती हैं। सीक्वेंशियल कॉल्स विल डू नथिंग। जब नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम पे कोई भी फंक्शनैलिटी अपडेट या चेंज नहीं होगी, इंक्लूडिंग ऑल्टरिंग द कैपेबिलिटीज लिस्ट विच माइट नॉट बी द बिहेवियर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो जो सीक्वेंशियल कॉल्स होंगे इस फंक्शन की वो कुछ भी नहीं करेंगी, उस पर कोई चेंज जो है वो अकर नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वो कैपेबिलिटीज जो आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दी हैं उनको चेंज करना चाहें, तो उस केस में आप क्या करेंगे, टू ऑल्टर द कैपेबिलिटीज लिस्ट इन बल्क रिमूव द रोल यूजिंग रिमूव अंडरस्कोर रोल एंड ऐड इट अगेन यूजिंग ऐड अंडरस्कोर रोल विद न्यू कैपेबिलिटीज। तो ये एक ट्रिक है, एक काइंड ऑफ ट्रिक है कि अगर आप उस रोल की कैपेबिलिटीज को अपडेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप पहले उसको रिमूव करेंगे और फिर आप उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप नई कैपेबिलिटीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। Then make sure to do it only if the capabilities differ from what you are expecting, that is condition them। तो वो ये कह रहा है कि आप इसको कंडीशन करें, पहले आप चेक करें कि जो आप नई कैपेबिलिटीज ऐड कर रही हैं क्या वो डिफरेंट हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। सिर्फ उसी केस में आपने इस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, अदरवाइज वो हर केस में वो रन होता रहेगा और उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप रोल को रिमूव करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस कोड को हम टेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जहाँ पे हमने इस रोल को डिफाइन किया इसके नीचे अगर हम इस कोड ब्लॉक को ऐड करें और अपने फंक्शंस को अगर हम उसके नेम्स को अपडेट करें तो आप देखें ये भी जो एक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये भी हमने इनिट हुक के साथ ही अटैच किया है। तो अब रिमूव अंडरस्कोर रोल का वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम इस रोल की की को पास करते हैं। तो हमारे रोल की थी प्रूफ अंडरस्कोर रीडर, तो ये हमने इसको ऐड कर दी। तो अब हमारा जो कस्टम रोल है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और अगर हम अब डैशबोर्ड के अंदर जाएं और यूजर्स के पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें यहाँ से वो रोल जो है वो रिमूव हो चुका है। Similarly, after the first call to remove underscore role, the role and its capabilities will be removed from the database. Sequential calls will do nothing. तो अगर आप दोबारा अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कोड तो स्टिल आपका रन हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा जब वो रिमूव हो चुका है तो अब नेक्स्ट कॉल्स जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे इस पे। If you are removing the default roles, we advise against removing the administrator and super admin roles। तो अगर आप रोल्स को डिफॉल्ट रोल जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है अगर आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर एडमिन के रोल्स को डिलीट ना करें, ये वर्डप्रेस जो है ये रिकमेंड करता है। मेक श्योर टू कीप द कोड इन योर प्लगइन और थीम एज फ्यूचर वर्डप्रेस अपडेट्स में ऐड दीज रोल्स अगेन। तो अगर आप कोई रोल डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको प्लगइन के थ्रू डिलीट करें या थीम के थ्रू डिलीट करें। अगर आप उसको कहीं और किसी वर्डप्रेस की कोड फाइल के अंदर अगर आप उसको कोड को ऐड करेंगे तो जब वर्डप्रेस अपडेट होगा तो वो कोड जो है वो ओवरराइड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो रोल्स जो हैं वो दोबारा ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उनको प्लगइन या थीम के थ्रू डिलीट करें। फिर नेक्स्ट है रन अपडेट अंडरस्कोर ऑप्शन डिफॉल्ट अंडरस्कोर रोल योर न्यू डिफॉल्ट रोल since you will be deleting subscriber which is WP's default role। तो अगर आप सब्सक्राइबर के रोल को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपने ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड जो है ये भी अपने कोड के अंदर ऐड करनी है जिसके थ्रू आप डिफॉल्ट रोल जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर जो डिफॉल्ट रोल होता है वो सब्सक्राइबर होता है। तो अगर आप इसको डिलीट कर रहे हैं तो आपने इस लाइन ऑफ कोड को रन करना है, इसके थ्रू आप बता रहे हैं कि अब आपका नया डिफॉल्ट रोल कौन सा होगा। फिर आप यहाँ पे अपने नए डिफॉल्ट रोल की दे देंगे तो उससे आपका जो डिफॉल्ट रोल है वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप इस रोल को डिलीट नहीं कर रहे तब आपको इस लाइन ऑफ कोड को रन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपेबिलिटीज का। तो कैपेबिलिटीज को हम
पीछे डिस्कस कर चुके हैं इन अ वे कि कैपेबिलिटीज वो एक्सेस लेवल्स होते हैं या वो एक्सेस रूल्स होते हैं जो आप किसी भी रोल को असाइन करते हैं। मीन्स कि आप किसी रोल को कौन सी फंक्शनैलिटी अलाउ करना चाहते हैं और कौन सी फंक्शनैलिटी डिसअलाउ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप कैपेबिलिटीज के थ्रू मैनेज करते हैं। कैपेबिलिटीज डिफाइन व्हाट ए रोल कैन डू एंड कैन नॉट डू। एडिट पोस्ट, पब्लिश पोस्ट, आप किसी पर्टिकुलर रोल को एडिट पोस्ट की फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, आप उसको पब्लिश पोस्ट की फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, आप उसको डिलीट पोस्ट की एक्सेस देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आप रोल्स के थ्रू, कैपेबिलिटीज़ के थ्रू मैनेज करते हैं। इस तरह की जो एक्सेस रूल्स हैं वो आप कैपेबिलिटीज़ के थ्रू मैनेज करते हैं। कस्टम पोस्ट टाइप्स कैन रिक्वायर ए सर्टेन सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़। तो जब आप कस्टम पोस्ट टाइप्स डिफाइन करते हैं तो उस केस में सर्टेन सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं और फिर आपको उनको भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेबिलिटीज़ को ऐड कैसे करते हैं। यू मे डिफाइन इन न्यू कैपेबिलिटीज़ फॉर ए रोल। आप किसी पर्टिकुलर रोल के लिए नई कैपेबिलिटीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। यूज गेट अंडरस्कोर रोल टू गेट द रोल ऑब्जेक्ट, देन यूज द ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी मेथड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू ऐड ए न्यू कैपेबिलिटी। तो अगर आप किसी रोल के साथ कोई पर्टिकुलर कैपेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप गेट अंडरस्कोर रोल के फंक्शन को जो वर्डप्रेस में प्रोवाइड करता है इसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर रोल को गेट कर लें और फिर उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके उसका जो फर्दर आगे फंक्शन है ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नई कैपेबिलिटी जो है वो उस रोल को असाइन कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो इस एग्जांपल कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो हमने डिलीट किया है रोल को, इसको हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा रोल जो है वो डिफाइंड रहे। तो यहाँ तक हमारा रोल जो है वो डिफाइंड हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट हम अपना कस्टम कोड लिख रहे हैं जिसके थ्रू हम कैपेबिलिटी ऐड करेंगे इस रोल को। तो सबसे पहले हम इसके जो फंक्शंस हैं उनको, उनके नेम्स को अपडेट करते हैं और यहाँ पे भी आप देखें कि हमने इसको जो प्रॉपर्टी दी है, सॉरी, इसको जो हमने इनिट एक्शन हुक के साथ हमने इसको अटैच किया है इस कॉल बैक फंक्शन को, और इसको हमने प्रायोरिटी दी है 11 की। मीन्स के डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी हमारी हमने जो 10 होती है वो हमने इसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी, तो मीन्स के ये पहले रन होगा। ठीक है, जब पहले ये रोल डिफाइन होगा तब उसको हम नई कैपेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको हमने जो प्रायोरिटी है वो 10 दी है। मीन्स के अब देखें दोनों जो है वो इनिट हुक के साथ अटैच्ड है, जिसके थ्रू हम रोल ऐड कर रहे हैं वो भी इनिट हुक के साथ अटैच्ड है और जो जिसके थ्रू हम उसको कस्टम कैपेबिलिटी ऐड कर रहे हैं वो भी इनिट हुक के साथ अटैच्ड है। तो अब इस केस में हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि पहले आपका रोल डिफाइंड हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको नई कैपेबिलिटी ऐड करें। तो इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी है 11 की। अगर हम इसको ना देते तो इसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी होनी थी 10, ठीक है, जो कि इसकी भी 10 है। तो इस वजह से हमने इसको प्रायोरिटी जो है वो 11 दे दी है। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू, कॉल बैक फंक्शन के थ्रू सबसे पहले तो हमने उस रोल को गेट किया जिसको आपने कैपेबिलिटी असाइन करनी है। तो हमारे रोल की जो की है वो प्रूफ अंडरस्कोर रीडर है, तो वो हम इस फंक्शन को पास करेंगे तो ये हमें इस रोल का ऑब्जेक्ट दे देगा जिसके थ्रू हम फर्दर इस रोल को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमने इसको नई कैपेबिलिटी ऐड करनी है, ठीक है। तो इस रोल के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक फर्दर एक फंक्शन होता है ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस रोल को एक नई कैपेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हमने इस रोल को जो कैपेबिलिटीज दी थी वो थी रीड की, एडिट पोस्ट की और अपलोड फाइल्स की। तो अब लेट्स से कि हम इसको एक और कैपेबिलिटी देना चाहते हैं, एडिट अदर्स पोस्ट, कि ये अब क्या कर सके कि ये किसी और यूजर ने अगर पोस्ट कोई ऐड किया तो उसको भी एडिट कर सके, ठीक है। तो वो हमने कैपेबिलिटी का नेम इसको दे दिया और फिर इसको हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, तो इसको हम फिलहाल टेस्ट तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि अभी हमने कोई यूज़र जो है वो इस रोल से डिफाइन नहीं किया। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप नई कैपेबिलिटीज़ जो है वो किसी रोल को असाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप उसी तरह कैपेबिलिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो उस केस में आप उसको किस तरह से करेंगे। यू में रिमूव कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम ए रोल, द इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू एडिंग कैपेबिलिटीज़ विद द डिफरेंस बीइंग द यूज ऑफ रिमूव अंडरस्कोर कैपेबिलिटी मेथड। तो जिस तरह हमने ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का फंक्शन यूज किया था, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है रिमूव अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का।
ठीक है। उसी तरह आप रोल का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे और रिमूव अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का फंक्शन कॉल करके तो आप यहाँ पे सिंपली उसको उस कैपेबिलिटी का नेम देंगे और उसको ट्रू कर देंगे तो ये वाली कैपेबिलिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी इस रोल से। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फर्दर फंक्शंस हैं रोल्स और कैपेबिलिटीज के हवाले से, इनको हम देख लेते हैं। तो अगर आप किसी रोल की इंफॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप गेट अंडरस्कोर रोल का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सिंपली आप उस रोल की बताते हैं तो वो आपको रिटर्न कर देता है कि इस रोल के साथ इस रोल की कौन क्या 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 इस रोल की इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर हम अपने डैशबोर्ड पेज पे जाएं और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे यूज़र मेटा को डिलीट कर रहे थे तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, ताकि जब हम पेज को रिफ्रेश करें तो ये वाला कोड रन ना हो। यहाँ पे हम कमेंट ऐड करते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम इस कोड को ऐड करते हैं और इसकी जो भी हमें रिजल्ट इसका मिलेगा इसको हम सेव कर देते हैं एक रोल के वेरिएबल के अंदर और फिर हम इसको सिंपली वार डंप करवा देते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न होगी रोल। और इसका हमें बताना है कि आपने किस रोल की इंफॉर्मेशन को गेट करना है। तो हमारे इसकी की थी प्रूफ अंडरस्कोर रीडर। तो इसको अगर हम सेव करें कंट्रोल एस और अब हम अगर अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे जाएं तो आप देखें हमें इस रोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल रही है। इसका नेम क्या है और इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो कौन कौन सी है। आप देखें हमारी ये जो कैपेबिलिटी है ये हमने बाद में ऐड की थी, ठीक है, ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो अब देखें हमारे पास इसकी 4 कैपेबिलिटीज हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रोल की जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास चेक इफ ए यूजर हैव ए स्पेसिफाइड रोल और कैपेबिलिटी विद यूजर अंडरस्कोर कैन। तो ये हमारे पास एक बड़ा यूजफुल फंक्शन है यूजर अंडरस्कोर कैन का। इसमें आप यूजर की आईडी देते हैं और वो कैपेबिलिटी आप इसको बताते हैं जिसको आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इस। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आप देखें इसने कुछ एग्जांपल यूज केसेस दिए हैं कि सबसे पहले आप उसकी यूज़र आईडी पास करते हैं, फिर आप इसको चेक कर रहे हैं कि क्या इस यूज़र को एडिट अंडरस्कोर पोस्ट की कैपेबिलिटीज असाइंड है या नहीं, ठीक है। तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या ये यूज़र जो है ये पोस्ट को एडिट कर सकता है या नहीं। इसी तरह अगर आप एडिट अंडरस्कोर पोस्ट की कैपेबिलिटी चेक करें, यहाँ पे आप देखें पोस्ट है प्लूरल के साथ और ये है पोस्ट के साथ। तो यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट की आईडी पास करके तो चेक कर सकते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर पोस्ट को ये वाला यूज़र एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एक और इसने यूज़ केस बताया है कि क्या ये वाला यूज़र पोस्ट मेटा को एडिट कर सकता है इस पोस्ट के और इस की के। कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर चेक करना चाहें कि क्या उस पोस्ट के पोस्ट मेटा को ये वाला यूज़र एडिट कर सकता है या नहीं, तो वो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। इसके पैरामीटर्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यूज़र की आईडी बताते हैं कि किस यूज़र की कैपेबिलिटी आपने चेक करनी है। नेक्स्ट आप बताते हैं कि वो उसकी कैपेबिलिटी का नेम क्या है जिसको आप चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आर्गूमेंट्स का एक ऑप्शनल पैरामीटर है जिसके अंदर आप फर्दर चीज़ें बता सकते हैं कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट को चेक करना चाहते हैं या किसी आप पर्टिकुलर मेटा की को चेक करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इस फंक्शन के जरिए किसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे पास है करंट यूजर कैन। तो इस फंक्शन के जरिए आप जस्ट कैपेबिलिटी पास करते हैं और ये आपको बता देता है कि जो करंट यूजर जो लॉग्ड इन है क्या वो यूजर उसको ये कैपेबिलिटी असाइंड है या नहीं। तो ये जो फंक्शन है ये हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना होता है या किसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी को के यूज़र को ही कुछ सर्टन फंक्शंस परफॉर्म करने की अलाउंस देनी होती है। तो उस जगह पे हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जब हमने यूज़र के प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को सेव करवाया था तो आप देखें हमने इस फंक्शन को यूज़ किया था करंट यूज़र कैन, ठीक है। और उसको हमने मैं चेक किया था कि क्या जो करंट यूज़र जो लॉग्ड इन है क्या वो इस यूज़र को एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस फंक्शन के जरिए हम कैपेबिलिटी चेक करते हैं करंट यूज़र की। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर एक और पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं कि क्या जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है क्या वो इस यूज़र की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता,
ठीक है? तो इस तरह से आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।